डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि ट्रांजिस्टर को हम किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे। एक्चुअली ट्रांजिस्टर को हम मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करते हैं, राइट। एक तो इसकी थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन है, एक होता है इसकी प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। जो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस बात को देखा है कि जो ट्रांजिस्टर है उसका जो पर्पस था उससे बिल्कुल डिफरेंट पर्पस के लिए उसको सर्किटरी के अंदर यूज किया हुआ था। ये चीज मैंने देखी है चाइनीज को करते हुए। तो चाइनीज सर्किटरी के अंदर मैंने ये देखा है कि उन्होंने ट्रांजिस्टर को उस फंक्शन के लिए यूज किया जो कि हमारी थ्योरी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको मैं ये कह देता हूं कि दिस इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है। तो आप एक डिवाइस को बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस लेवल पर, इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। इंजीनियरिंग के लेवल की ये बात है, जब आप इंजीनियरिंग में ये पढ़ेंगे तो जरूर मुझसे पूछिएगा। जो इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, देन आई विल टेल देम कि उन्होंने किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया था। लेकिन मैं एक हिंट के तौर पे बता सकता हूं कि उन्होंने ट्रांजिस्टर को एक फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज किया हुआ था, फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। यस, सो इस तरह होता नहीं है। ओके, सो ट्रांजिस्टर के बहुत सारे मोड ऑफ ऑपरेशन है हमारे पास। हमारे ग्रुप में जो मोड ऑफ ऑपरेशन डिस्कस किया हुआ है इसको आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि इसको लीनियर मोड भी कहते हैं हम लोग। और ये वो मोड है हमारे पास ट्रांजिस्टर का है जिस मोड के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर यूज होता है। इस मोड के अंदर किसमें यूज होगा? एज एन एम्पलीफायर यूज होगा और एज ए स्विच यूज नहीं होगा। लेकिन हमारे कोर्स में जो ट्रांजिस्टर के यूज हैं वो एज एन एम्पलीफायर और एज ए स्विच दोनों हैं। सो मैं वो मोड डिस्कस करता हूं और फिर उसमें ऑपरेशन आपको ट्रांजिस्टर का करके दिखाता हूं। ओके, सो हमें लिखना चाहिए, अब हेडिंग डालनी चाहिए ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। तो ट्रांजिस्टर ऑपरेट कैसे करता है? तो इसके लिए जाहिर सी बात है हमें ट्रांजिस्टर को क्या करना पड़ेगा, किसी सोर्स के साथ, किसी बैटरी के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। हम किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं याद रखिएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं कि बेस एमिटर जंक्शन को हमने हमेशा क्या करना है, फॉरवर्ड वाइज करना है, और बेस कलेक्टर जंक्शन को हमने हमेशा रिवर्स बाइस करना है। ये है वो कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर सॉरी, तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को हमारे कोर्स में डिस्कस किया गया है। देखिए हमारी किताब के अंदर दोनों ट्रांजिस्टर को इसी मोड में डिस्कस किया है, एनपीएन को भी, पीएनपी को भी। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं पहले आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर समझा देता हूं। पीएनपी ट्रांजिस्टर को आप बुक से रीड करें, बिल्कुल सिमिलर स्टोरी है। इफ यू फील कि आपको कुछ कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो हमारे पास कुछ इस किस्म की बात है कि ये हमने ट्रांजिस्टर बना दिया और ये हमारे पास एन और दरमियान में दिस इज बेस व्हिच इज पी टाइप मटेरियल और फिर एन। तो मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर डिस्कस करूंगा। ये मेरे पास एमिटर है, ये मेरे पास बेस है और ये कलेक्टर है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है कि बेस इमिटर जंक्शन को मैंने फॉरवर्ड बायस करना है। अब ये बेस ये रहा, इमिटर ये रहा, तो ये बेस इमिटर जंक्शन ये वाली लाइन है, इसको मैंने क्या करना है, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस मैंने आपको समझाया है। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। तो मैं वही करने वाला हूं, एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। सो अगर मैं इस तरीके से कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो एन है वो नेगेटिव से और पी जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो बेस इमिटर जंक्शन क्या हो गया मेरे पास, फॉरवर्ड बायस हो गया। मेरा ख्याल समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं कलेक्टर जो कि एन टाइप मटेरियल है और फिर ये बेस जो कि मेरे पास पी टाइप मटेरियल है, तो बेस कलेक्टर जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है इसको मुझे क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और पॉजिटिव को आप किससे कनेक्ट कर दें, नेगेटिव से कनेक्ट कर दें। आमतौर पे ये वोल्टेजेस लेस होते हैं और ये वोल्टेजेस जो होते हैं ये मोर होते हैं। तो यानी ये ज्यादा वोल्टेजेस होते हैं, इसको मैं लिख देता हूं दिस इज हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस, और इसको मैं लिख देता हूं कि दिस इज द लोअर वैल्यू ऑफ
वोल्टेजेस, ठीक है। तो ये कम वोल्टेजेस होते हैं, ये ज्यादा वोल्टेजेस होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब होता क्या है, ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये हमने इसकी क्या कर दी, इसे हम कहते हैं बाइसिंग। तो दिस इज कॉल्ड, यानी ये ऑपरेशनल, सॉरी, इसे हम कहते हैं कि ये एम्पलीफायर की बाइसिंग है। तो ये एम्पलीफायर वाली बाइसिंग मैंने इसके साथ कर दी है। अब होगा क्या, ये आपको जरा समझना है। होता ये कि जो एन टाइप मटेरियल है इसमें मेजॉरिटी कैरियर, बहुत बड़ी तादाद में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। वो इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, रिपेल करेगा कि भाई तुम यहां से जाओ। तो इनको रिपेल किया, तो ये यहां से रिपेल हुए। अच्छा, ये जो बेस है यानी पी टाइप मटेरियल, इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये टुवर्ड्स द बेस फ्लो करने की कोशिश करेंगे। वो चार्जेस या वो इलेक्ट्रॉन जो इमिटर से चले उसको मैं कह रहा हूं IE। I स्टैंड फॉर द करंट बिकॉज के चार्जेस ने फ्लो किया, एंड इट इज फ्रॉम द इमिटर, इमिटर से चले तो IE इमिटर करंट। वो करंट जो बेस की तरफ जाएगा उसे हम कहते हैं IB, बेस करंट। लेकिन बेस में ज्यादा करंट नहीं आ पाएगा। वजह यह है कि आप देखिए बेस जो पी टाइप मटेरियल है उसको मैंने यहां से नेगेटिव से भी कनेक्ट किया हुआ है, ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव यहां पहुंचने वाले, और ये वैल्यू भी ज्यादा है, ये वैल्यू भी ज्यादा वोल्टेज की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे इससे पहले वो यहां जाए, ये इसको रिपेल करके किस तरफ फेंक देगा, कलेक्टर की तरफ। क्यों कलेक्टर की तरफ फेंकेगा, क्योंकि कलेक्टर का जो एन टाइप है उसको मैंने पी से कनेक्ट किया हुआ है, तो वो रेडी फॉर द कलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करने में बहुत ही आसानी है। तो ये जो एन टाइप मटेरियल है जिसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, वो फौरन क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कहां पर, कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड IC, एक कलेक्टर करंट बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमिटर से चलने वाला जो करंट है हमारे पास, थोड़ा नीचे करके लिख दूं, इमिटर से जो चलने वाला करंट है वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ। कुछ हिस्सा उसका बेस करंट में तब्दील हुआ और बाकी किसमें तब्दील हुआ, कलेक्टर में। ये मेरी बात समझ में आ रही है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन। ये ट्रांजिस्टर की करंट इक्वेशन हमारे पास कहलाती है। मेरा ख्याल आसान सी बात है, ये समझ में आ रही होगी। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर इमिटर करंट की वैल्यू मिली एम्पियर की रेंज की है और कलेक्टर करंट की वैल्यू भी मिली एम्पियर की रेंज की है, तो बेस करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर की रेंज की होती है। जी हां, यानी बेस करंट इस कदर कम होता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक्चुअली सारा का सारा करंट कहां पहुंच रहा है, कलेक्टर पे पहुंच रहा है हमारे पास। सो कलेक्ट इमिटर से गुजरने वाला, इमिटर से स्टार्ट होने वाला करंट हमें कलेक्टर पे, हमने उसको क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। इस दौरान बहुत ही मामूली सा करंट बेस में तब्दील होता है। तो बेस करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर की रेंज की, यानी इंतहाई कम, यानी 1000 टाइम्स लेस देन द इमिटर करंट या कलेक्टर करंट। 1000 टाइम लेस है किससे, कलेक्टर करंट से, इमिटर करंट से। और इसी बुनियाद के ऊपर हम, इसका एक होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर करंट गेन। एक हमारे पास ट्रांजिस्टर का करंट गेन है, और ये गेन ही है, यानी ये वो गेन है जिसकी वजह से हमारे पास सिग्नल एम्पलीफाई होता है। उसकी बात करेंगे हम लोग। तो ट्रांजिस्टर करंट गेन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आई बिलीव सो कि ये इक्वेशन आपकी समझ में आ गई होगी और ये सारी कहानी भी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिमिलर स्टोरी किसके साथ है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ है। उसमें देखिएगा P को पॉजिटिव से और ये N को नेगेटिव से कनेक्ट किया होगा। फिर यहां जो P है उसको नेगेटिव से और N को यहां से पॉजिटिव से कनेक्ट किया होगा। तो करना हमेशा यही है, बेस इमिटर फॉरवर्ड बाइस, बेस कलेक्टर रिवर्स बाइस, ये करना है। तो खुद ब खुद इमिटर से करंट फ्लो करेगा टुवर्ड्स द कलेक्टर। ये मेरी बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। उसके बाद ये इक्वेशन हमारे पास वैलिड रहती है। अब मैं आपको गेन बता रहा हूं। तो दो गेन है, एक को हम कहते हैं अल्फा गेन कहते हैं और एक को हम कहते हैं बीटा। ये दो गेन हमारे जो सेल बोर्ड है उसमें अल्फा गेन लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है फेडरल बोर्ड में बीटा गेन भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये है क्या। अच्छा, जो हमारे पास अल्फा गेन है, हमारे पास ये है कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट की रेशियो है। यानी इमिटर करंट, इमिटर से जो करंट चला उसके मुकाबले में कलेक्टर में कितना करंट पहुंचा, ये रेशियो है हमारे पास क्या कहलाती है, अल्फा गेन। तो करंट, दोनों करंट गेन। अब बीटा गेन हमारे पास क्या होगा,
सही कर लो, IC IC और ये IB। यस। सो अच्छा, ये वाला जो गेन है ना, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। हमारे सिंध बोर्ड में जो गेन है वो है IC अपॉन IE, दिस इज कॉल्ड अल्फा गेन। और फेडरल बोर्ड की किताब में है हमारे पास IC अपॉन IB। तो कलेक्टर करंट टू बेस करंट की रेशियो को हम बीटा गेन कहते हैं। ये हमारे सिंध बोर्ड के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मैंने जस्ट फॉर दी नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि एप्टीट्यूड के हवाले से समझ लो या एमसीक्यूज के हवाले से, लेकिन नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन एप्टीट्यूड के हवाले से सीख लें। तो एमिटर के मुकाबले में कलेक्टर करंट कितना मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड अल्फा। और बेस करंट के मुकाबले में कलेक्टर करंट हमें कितना मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड बीटा गेन। ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि जनाब हमने आपको पहले बताया था कि बेस करंट इज द करंट दैट कंट्रोल के हाउ मच करंट will flow from the emitter and will reach to the collector. So the main current which is flowing from the emitter and reaching towards the collector, emitter to collector, is controlled by this base. Okay? So ये दो हमारे पास गेन है, और इसके न्यूमेरिकल भी कभी हमने नहीं देखे कि न्यूमेरिकल आए हो, हालांकि आसान सा है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ये इनके न्यूमेरिकल के लिए ये इक्वेशन एक अहम इक्वेशन है, और उसके बाद ये फॉर्मूलाज आपको पता हो तो आप आसानी के साथ इनके न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, बट मैंने कभी देखे नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मैंने इसके न्यूमेरिकल देखे हुए हैं। सो हम ये उम्मीद कर सकते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट के जो एक दो न्यूमेरिकल आते हैं जो इनसे रिलेटेड है वो जरूर कर लेंगे अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए, ठीक है। सो मैं आज इसको यहीं तक रख रहा हूं। कल मैं आपको ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर और एज ए स्विच और इसके अलावा इसकी जो इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो बताऊंगा। तो सेम टाइम टुमारो।